चौधरी। बात करेंगे यूपी की सियासत की, जहां पर आज नया मोड़ आता दिखाई पड़ा जब सहारनपुर में सपा बसपा और आरएलडी की रैली में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। भीड़ को देखकर एक सवाल दिमाग में आना लाजमी है कि क्या यूपी में बुआ बबुआ की जोड़ी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? जवाब तो 23 मई को ही मिलेगा, लेकिन आज जब मायावती अखिलेश एक मंच पर एक साथ गरजते नजर आए तो वो नजारा देखने लायक था। सबसे पहले मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह ने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद मायावती और अखिलेश बीजेपी पर जमकर बरसे। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने देशभक्ति के नाम पर जनता को गुमराह किया, तो अखिलेश ने कहा कि चुनावों में एक एक चौकीदार की चौकी छीन लेंगे गरीब और किसान। तो ये नजारा नजर आया आज देवबंद से, जहां पर अखिलेश, मायावती और अजीत एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच को शेयर करते नजर आए और जमकर प्रहार, जमकर वार किया बीजेपी पर। उनके खिलाफ वादा खिलाफी के इल्जाम लगाए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं? उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे और बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने, आपने, जाने कितने लोगों ने भरोसा कर लिया। वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया। और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। मैं इस जनता के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। तो सहारनपुर की रैली से अखिलेश यादव और मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी रैली को आज कवर किया। सुमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि गठबंधन के लिए तो राह काफी आसान है, कैंपेनिंग के लिए एटलीस्ट, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलना है और उनकी नाकामियां गिनवानी है। देखिए, नाकामी अब ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि कांग्रेस की भी गिनवानी। आपको याद होगा कि अब तक सिर्फ और सिर्फ मायावती जो है वो अटैक करती थी कांग्रेस को लेकर, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं गिरा और फिर अजीत सिंह ने भी। तो ये निश्चित तौर पर साफ है कि महागठबंधन के लिए, गठबंधन के लिए यूपी में राह इसलिए भी आसान है क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही कहीं ना कहीं ना सिर्फ कोस रहे हैं बल्कि उनको विक्टिम है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आज भी दोनों ही की तरफ से ये कहा गया कि पहले एक तरफ जहां बीजेपी अपने वादे कर रही है और कुछ काम नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ये सभी काम कर रही है। ठीक है सुमित, तो सीधे सीधे कांग्रेस पर और बीजेपी पर दोनों पर हमलावर नजर आया है। ये गठबंधन आने वाला वक्त बताएगा कि इनके फेवर में जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित।